खुतबा नंबर 105। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, बनी उमैया की तहदीद और लोगों की नसीहत का तज़किरा किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक के परवरदिगार ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के आमाल का गवाह, सवाब की बशारत देने वाला, अजाब से डराने वाला बनाकर भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में बेहतरीन मखलूकात और सिन रसीदा होने पर अशरफ कायनात थे। आदात के एतबार से तमाम पाकीज़ा अफराद से ज्यादा पाकीज़ा और बारान रहमत के एतबार से हर सहाबे रहमत से ज्यादा करीम व जवाद थे। Then Allah deputized Muhammad, peace be upon him and his progeny, as a witness, giver of good tidings and warner, the best in the universe as a child and the most chaste as a grown-up man, the purest of the purified in conduct, the most generous of those who are approached for generosity. बनी उमैया, ये दुनिया तुम्हारे लिए उसी वक्त अपनी लज्जतों समेत खुशगवार बनी है और तुम उसके फवायद हासिल करने के काबिल बने हो जब तुमने देख लिया कि उसकी महार झूल रही है और उसका तंग ढीला हो गया है। This world did not appear sweet to you in its pleasures, and you did not secure milk from its udders except after having met it when its nose rein was trailing and its leather girth was loose. उसका हराम एक कौम के नजदीक बगैर काटने वाले बेर की तरह मजेदार हो गया है और उसका हलाल बहुत दूर तक नापैद हो गया है। और खुदा की कसम, तुम इस दुनिया को एक मुद्दत तक फैले हुए साए की तरह देखोगे कि जमीन हर टोकने वाले से खाली हो गई है और तुम्हारे हाथ खुल गए हैं और कायदीन के हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारी तलवारें उनके सरों पर लटक रही हैं और उनकी तलवारें न्याम में हैं। लेकिन याद रखो कि हर खून का एक इंतकाम लेने वाला और हर हक का एक तलबगार होता है। For certain people its unlawful items were like bent branches, laden with fruit, while its lawful items were far away, not available. By Allah, you would find it like a long shade up to a fixed time. So the earth is with you without let or hindrance. And your hands in it are extended while the hands of the leaders are held away from you. Your swords are hanging over them while their swords are held away from you. Beware that for every blood that is shed, there is an avenger, and for every right there is a claimant. और हमारे खून का मुंतकिम गोया खुद अपने हक में फैसला करने वाला है और वो परवरदिगार है जिसे कोई मतलूब आजिज नहीं कर सकता है और जिससे कोई फरार करने वाला भाग नहीं सकता है। The avenger for our blood is like the judge for his own claim, and it is Allah who is such that if one seeks him, then he does not disappoint him, and one who runs away from him cannot escape him. मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, ए बनी उमैया, कि अनकरीब तुम इस दुनिया को अगियार के हाथों और दुश्मनों के दयार में देखोगे। आगाह हो जाओ कि बेहतरीन नजर वो है जो खैर में डूब जाए और बेहतरीन कान वो हैं जो नसीहत को सुन लें और कबूल कर लें। I swear by Allah, O Banu Umayyah, shortly you will see it, that is your possession, in the hands of others and in the house of your enemy. Know that the best looking eye is that whose sight catches virtue, and know that the best hearing ear is that which hears good advice and accepts it. मोइज़ा, लोगो, एक बाअमल नसीहत करने वाले के चिराग हिदायत से रोशनी हासिल कर लो और एक ऐसे साफ चश्मे से सैराब हो जाओ जो हर आलूदगी से पाक व पाकीज़ा है। अल्लाह के बंदो, देखो, अपनी जहालत की तरफ झुकाव मत पैदा करो और अपनी ख्वाहिशात के गुलाम न बन जाओ कि इस मंजिल पर आ जाने वाला गोया सैलाब ज़दा दीवार के किनारे पर खड़ा है और हलाकतों को अपनी पुश्त पर लादे हुए
इधर से उधर मुंतकिल हो रहा है, उन अफकार की बिना पर जो यके बाद दीगरे ईजाद करता रहेगा और उन पर ऐसे दलाइल कायम करेगा जो हरगिज चस्पा न होंगे और उससे करीब तर भी न होंगे। A people, secure light from the flame of lamps of the preacher who follows what he preaches and draw water from the spring which has been cleaned of dirt. A creatures of Allah, do not rely on your ignorance, do not be obedient to your desires. Because he who stays at this place is like one who stays on the brink of a bank undermined by water carrying ruin on his back from one portion to the other following his opinion which he changes, one after the other. He wants to make adhere what cannot adhere and to bring together what cannot keep together. खुदारा खुदा से डरो कि अपनी फरियाद उस शख्स से करो जो उसका इजाला न कर सके और अपनी राय से हुक्म इलाही को तोड़ न सके। याद रखो कि इमाम की जिम्मेदारी सिर्फ वो है जो परवरदिगार ने उसके जिम्मे रखी है कि बलीग तरीन मुइज़ा करे, नसीहत की कोशिश करे, सुन्नत को जिंदा करे, मुस्तहिकीन पर हुदूद का इजरा करे और हकदारों तक मीरास के हिस्से पहुंचा दे। देखो, इल्म की तरफ सबकत करो कबल इसके कि उसका सब्जा खुश्क हो जाए और तुम उसे साहिबान इल्म से हासिल करने में अपने कारोबार में मशगूल हो जाओ। मुनकरात से रोको और खुद भी बचो कि तुम्हें रोकने का हुक्म रुकने के बाद दिया गया है। So fear Allah and do not place your complaints before him who cannot redress your grievance, nor undo with his opinion what has been made obligatory for you. Certainly, there is no obligation on the Imam except what has been devolved on him from Allah, namely to convey warnings, to exert in good advice, to revive the sunnah, to enforce penalties on those liable to them and to issue shares to the deserving. So hasten towards knowledge before its vegetation dries up. And before you turn yourselves away from seeking knowledge from those who have it, desist others from the unlawful and abstain from it yourself, because you have been commanded to abstain, yourself, before abstaining, others.